और बात करते हैं चीन में फैले कोरोना जैसे एक नए वायरस की, जो कि बहुत बड़ा खतरा है। चीनी वायरस को लेकर भारत अलर्ट पर आ गया है। तेलंगाना सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। तेलंगाना सरकार ने बताया क्या करें और क्या नहीं करें। हाथ मिलाने, टिश्यू का दोबारा इस्तेमाल करने से बचें। ये कोरोना जैसा ही खतरा है और एक बड़ा संयोग है कि जिस वक्त हम हैं 2025 में जनवरी में, ठीक 2020 में यही समय था जनवरी का जब कोरोना फैलना शुरू हुआ था। यानी 5 साल पहले जो हालात थे वैसा ही वायरस और उसी देश से, उसी चीन से फैलना शुरू हुआ है। ये बहुत खतरनाक वायरस इसलिए है क्योंकि ना तो इसकी वैक्सीन है, ना ही कोई दवा है। ये कोरोना जैसा ही वायरस है। हालांकि शुरुआत में अगर पकड़ में आ जाती हैं ये चीज़ें तो 10 दिन का वक्त माना जाता है कि आम दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा वक्त बीत जाता है इसको किसी मरीज के ऊपर, तब मरीज की जान पर बन आती है। बहुत सारे अस्पताल चीन में भर गए हैं। सभी लोग मास्क लगाकर चलने लगे हैं। लॉकडाउन की नौबत चीन में आती हुई दिख रही है। क्या ये लॉकडाउन की नौबत बाकी जगह भी आएगी? इसीलिए एक बड़ा संकेत है जो सरकार ने तब कदम उठाए थे कि चीन से आने वाली फ्लाइट और चीन आना जाना रोक दिया था, उसे अभी करने का समय है। चीन से किसी भी तरीके का आवागमन अभी बंद करने का समय है, क्योंकि चीन ने पिछली बार कोरोना की जांच में भी सहयोग नहीं दिया था। इस बार HMPV वायरस के फैलने में भी चीन कितना सहयोग करेगा कोई नहीं जानता। संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकली बूंदों से फैलता है। यानी कोई भी संक्रमित व्यक्ति है उसको मास्क पहनना चाहिए। जो संक्रमित नहीं है उन्हें भी मास्क पहनना चाहिए। कांटेक्ट में आए सामान को छूने से भी ये फैल जाता है। लिहाजा हाथ पैर को ढंग से धोना या कांटेक्ट में आने के बाद आपको कपड़े धोने के लिए डालना और स्नान कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक वायरस बताया जा रहा है फिलहाल HMPV वायरस। एक बार फिर चीन ने पूरी दुनिया को एक ऐसा वायरस देने की ठान ली है जो शायद लोगों में वैसा ही कहर बरपाएगा जैसा कोरोना ने बरपाया था। 70 करोड़ लोग तब कोरोना से ग्रसित हुए थे। लाखों लोग मौत का शिकार हो गए थे। चीन से फिलहाल बचने की ज़रूरत है। ये तस्वीरें चीन के अस्पतालों की हैं जो आप देख पा रहे हैं। लगातार रिसर्चर्स इसके ऊपर लग गए हैं। ये पांव पसारा अगर इस कोरोना ने, इस वायरस ने, तो बहुत खतरनाक होगा। अभी भी अलग अलग देशों को चीन से फ्लाइटें जा रही हैं और चीन पहुंच रही हैं या चीन से दूसरी जगह जा रही हैं, लेकिन ये बहुत बड़े खतरे की तरह। आरजू सेठ मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। आरजू, पिछली बार चीन में कोरोना फैलने पर देश समझ नहीं पाए थे। बहुत सारे लोग एक से दूसरे देश पहुंच गए थे, तब उसके बाद बैन लगे थे। अभी समय है, क्या सरकार इस तरीके का कोई कदम उठा रही है जिससे चीन से आवागमन रुके, जिससे ये वायरस का प्रसार बचे, रुके, फैले ना? जी बिल्कुल, देखिए हम में से शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कोरोना का वो समय भूला होगा, और हर किसी को, सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को वो कोरोना का समय याद है, क्योंकि उसमें लाखों करोड़ों लोग जो थे वो संक्रमित हुए थे। कितनों ने अपनों को खोया था। और एक बार फिर कुछ उसी तरीके की तस्वीरें जो है हमें चाइना से नजर आ रही हैं, जब एक बार फिर एक वायरस जो है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है। और चाइना के जो अस्पताल है वहां पर लंबी लाइनें जो है वो देखने को मिल रही है। लंबी लंबी लाइनों में लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। लोग मास्क लगाकर जो है वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो खतरा इस वजह से और भी ज्यादा है क्योंकि चीन फिर इस नए वायरस को लेकर कुछ भी बताने को लेकर तैयार नहीं है। कोई भी जानकारी जो है वो चाइना की तरफ से दी नहीं गई है। और जिस वजह से भारत सरकार की अगर बात करें तो लगातार निगरानी जो है भारत सरकार रख रहा है। जितने भी चैनल से उनके जरिए मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है, आखिर किस तरीके सिचुएशन जो है वो चाइना में बनी हुई है। वहीं अगर बात करें तो ये जो वायरस है वो एयरबॉर्न डिजीज है, यानी कि हवा से फैलता है। जब आप खांसते हैं, छींकते हैं तो उसके जरिए जो जर्म्स बाहर निकलते हैं, उससे कुछ कोरोना वायरस की ही तरह इस तरीके से इसके फैलने की बात जो है वो कही जा रही है। सिम्टम्स भी कुछ कोरोना वायरस जैसे ही हैं। खांसी, बुखार, जुकाम और गले में इंफेक्शन, खरखराहट जैसी चीजें जो है इसमें देखने को मिलती हैं। तो अगर बात करें तो लगातार भारत सरकार जो है लगातार
लगातार कह रहा है कि वो किसी भी मुसीबत से निपटने के लिए तैयार है, मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं देखिए मीटिंग जो है वो भी की गई, मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है और मीटिंग के जरिए देखिए ये भी कहा जा रहा है कि सभी चैनलों के माध्यम से ये भी निगरानी रखी जा रही है कि आखिर कितना सर्ज है, कितने लोग देखने को मिल रहे हैं, क्या बहुत अनयूजुअल है। तो फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि बहुत अनयूजुअल सर्ज जो है यानी कि बढ़ोतरी जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। वहीं WHO से बातचीत जो है वो भी भारत कर रहा है, उनसे भी अनुरोध किया गया है कि चाइना से आखिर कितना संक्रमण हो रहा है, क्या कुछ जानकारी है, चाइना भी इसको लेकर दे। क्योंकि हमेशा की तरह पिछली बार भी कोरोना में देखा था, चाइना पहले शांत बैठा रहा, जब सवाल खड़े हुए तब वो आता है, बताता है कि क्या कुछ हुआ। उसके बाद भी तमाम चीजें उन्होंने दबाने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर हम देख रहे हैं कि वायरस लगातार फैल रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन चाइना के कान में जू भी नहीं रेंग रही है और एक भी इंफॉर्मेशन जो है वहां की तरफ से नहीं आई है कि आखिर किस टाइप का वायरस है, क्यों फैल रहा है, क्या ये नॉर्मल वायरस है, क्या ये जो फ्लू होता है उसकी तरीके से, या फिर ये खतरनाक रूप भी ले सकता है। क्योंकि जो एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि फिलहाल अभी ये उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन कई बार वायरस जो है वो रूप बदल लेता है और कई बार वो घातक और ज्यादा नजर आने लगता है। तो अगर इसमें भी इस तरीके से चेंजेस आते हैं तो ये टेंशन की बात और ज्यादा बढ़ जाएगी। जी, टेंशन की बात और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल भारत में स्वास्थ्य एजेंसियों ने क्या तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं? पिछली बार तो अचानक के कोरोना सामने आने के बाद ना तो पीपीई किट थी, ना मास्क थे, ना प्रिकॉशनरी दवाइयां थी, और न केवल भारत में, बड़े बड़े देशों के पास नहीं थे। इस बार तैयारियों का स्तर क्या है? क्योंकि HMPV कभी भी दस्तक दे सकता है, या मैं ये भी कहूं, क्या पता इतने दिनों में लोग चाइना से आ भी चुके हों भारत के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए ये वाकई में एक टेंशन की बात है, क्योंकि लगातार आवाजाही जो है वो बनी हुई है। कोई भी फ्लाइट्स में अभी चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो लोग भारत से चाइना जा रहे हैं उनको भी अलाउ है, जो चाइना से भारत आ रहे हैं उनको भी अलाउ है। हमने देखा था कब किस तरीके से जब पहले कोरोना के वक्त आइसोलेशन में उनको रखा जा रहा था, 3 महीने के लिए वो पहले एक बंद कमरे में रहते थे, उसके बाद ही उन्हें अपने परिवार के साथ जाने का मौका जो है वो मिलता था। लेकिन अभी इस तरीके का कोई भी रेगुलेशंस जो है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए हैं। लेकिन केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शनिवार को कहा गया है कि जो HMPV है उसको लेकर एक प्रकार के जो संबंध में स्थिति पर बरकरारी जो नजर है वो रखी जा रही है। और मंत्रालय ने ये भी कहा कि देखिए जो WHO है उससे भी चीन की स्थिति पर समय पर अपडेट देने का अनुरोध जो है वो भी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी कहा कि चीन में देखी गई तमाम बीमारियों के संबंधी जो मॉनसून फ्लू है उससे भी जो उसके रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें ये देखिए रिपोर्ट्स बताती हैं कि मामले में वृद्धि अनेक रूपों से देखने को मिल रही है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो भी देखने को मिल रहा है, HMPV, RSV, इस तरह के जो लोग हैं, पेशेंट्स हैं, वो ज्यादा बढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से लगातार चीन के अस्पतालों में भीड़ देखी जा रही है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी तरफ से भी मीटिंग बुलाई गई है, मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि उस तरीके की परिस्थिति दोबारा से बने। फिलहाल भारत की बात करें तो भारत में अभी तक ऐसा कोई भी केस देखने को नहीं मिला है, नहीं सामने आया है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार लगातार नजर बनाए हुए है, अगर जरा सा भी लगता है ये मामला और गंभीर हो रहा है तो जरूर रेगुलेशन। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं आरजू, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? नजर बनाए रखने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि पिछली बार भी नजर बनाए रखी गई थी, फ्लाइट लगातार आती रही थी और लोगों ने आकर लोगों को, भारतीयों को कोरोना संक्रमित कर दिया था। क्या केवल नजर बनाए रखने से लोगों का आवागमन रुक जाएगा? सरकार किस चीज का इंतजार करना चाहती है जब चीन के अस्पताल भरे हुए हैं ऐसे पेशेंट से? शमशान में अलर्ट कर दिया गया है। अगर ये फ्लाइट नहीं रुकी तो भारत भी भाग दौड़ करता हुआ नजर आएगा कुछ दिनों में। जी बिल्कुल, देखिए और इस तरीके की जब चुनौती आती है तो कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं कि भारत जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें रुकावट भी देखने को मिलती है, क्योंकि हम उन चुनौतियों में ही उलझे रह जाते हैं और इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। और अगर बात करें तो जिस तरीके से अभी भारत सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई है उसमें कहा जा रहा है ये अनयूजुअल सर्ज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार जो भीड़ है अस्पतालों
में वो देखने को मिल रही है। फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि अनेकों जो फ्लू है उनकी वजह से भी जो पेशेंट्स है उसमें बढ़ोतरी जो है, जो बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात करें तो बिल्कुल सही कहा आपने राजीव, की इंतजार किस चीज का है। जब इतने ज्यादा पेशेंट्स बढ़ रहे हैं वहां पर, तो जरूर ट्रेवल एडवाइजरी जो है वो भारत सरकार को जारी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर देरी कर दी तो लगातार अगर एक भी पेशेंट भारत में आ गया तो वो 1 को 6 में बदल देगा और वो 6 से 12 और ये और इसका और इसकी इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय पर होगी कि पिछले अनुभव के बाद भी इस हालात में उस अनुभव का इस्तेमाल नहीं किया, उतनी ही हीला हवाली बढ़ती गई जितना बढ़ती जा सकती थी। हम उम्मीद करेंगे कि भारत में एचएमपीवी ना फैले, लेकिन अगर फैलता है इतनी जानकारी के बावजूद जो पिछले 3-4 दिन से लगातार आ रही हैं, तो फिर दोष किसी और का नहीं होगा, फिर भारत में ही अधिकारियों का दोष होगा कि उन्होंने समय पर कड़े फैसले नहीं लिए। आरजू, बहुत शुक्रिया, आप मेरे